हाँ, तो आज के दिन प्रभु यीशु मसीह हम सब लोग जानते हैं फिर से जी उठे और परमेश्वर ने जी उठ करके मौत को हरा दिया, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली और हम सब के लिए उन्होंने एक नया मार्ग खोल दिया। तो मैं परमेश्वर का दास होने के नाते, मैं यीशु मसीह का सेवक होने के नाते, मैं आज आपको ये भविष्यवाणी दे रहा हूँ प्रभु की ओर से, ये पवित्र आत्मा की ओर से है, मेरी ओर से नहीं है। मैं कह रहा हूँ आज से आपका हर मरा हुआ स्वभाव जी उठेगा, आपके मरे हुए रिश्ते जी उठेंगे, आपका मरा हुआ गर्भ जी उठेगा यीशु मसीह के नाम में। वो जी उठने की सामर्थ आज आपके घरों में प्रवेश करेगी यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा वो जी उठने की सामर्थ आज आपके घरों में प्रवेश करेगी यीशु मसीह के नाम से, आपके जीवन में प्रवेश करेगी यीशु मसीह के नाम से। आपका बिजनेस जी उठे, मैंने कहा आपके मरे हुए शरीर जी उठे यीशु मसीह के नाम से, आपके मरे हुए रिश्ते जी उठे यीशु मसीह के नाम से, आपके मरे हुए बच्चे जी उठे यीशु मसीह के नाम से, आपका मरा हुआ बिजनेस जी उठे यीशु मसीह के नाम में, आपके गर्भ जी उठे यीशु मसीह के नाम से। इसे ग्रहण करते हो यीशु मसीह के नाम से, इसे ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा ये आमीन बोल रहे हो तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। अगर आप इसे ग्रहण करते हो यीशु मसीह के नाम से तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यीशु मसीह के नाम से आप एक गवाही के साथ खड़े होंगे। आमीन। वो गवाही जो यीशु मसीह के जीवन में थी, जी उठने की गवाही, मैं कह रहा हूं आप जी उठोगे। एक आनंद आज से आपके जीवन में प्रवेश करेगा। आज मैं आपको एक अद्भुत घटना बताने वाला हूं प्रभु के बारे में। मैं पिछले 2 दिन से जब मैं रात को मैं नाइट में जब मैं प्रेयर में था और परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात करी और मुझे एक अद्भुत बात परमेश्वर ने बताई और वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और उस घटना से मैंने जो सीखा मैं आपको बताऊंगा। बाइबल के अंदर बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है और वचन में जाने से पहले प्रभु ने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, मैं आपको देने वाला हूँ और आप मेरे पीछे दोहराएंगे। और आप हर बार जब भी आप बाइबल पढ़ेंगे आप इन 5 प्रार्थना बिंदु को दोहराएंगे। दोहराएंगे मतलब इन 5 बिंदुओं से पहले प्रार्थना करेंगे, फिर बाइबल पढ़ेंगे, ठीक है? आइए मेरे साथ एक मन होकर आंखें बंद करें और परमेश्वर की उपस्थिति में आकर, और मैं विश्वास कर रहा हूं आज आप परमेश्वर का दर्शन देखोगे। इस प्रार्थना के बाद मैं माइक ऑन करने वाला हूं और आपसे पूछने वाला हूं किसने क्या देखा। मैं सच बता रहा हूं, प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है आप दर्शन देखेंगे। अभी आप में से बहुत सारे लोग बच्चों को देखेंगे, बहुत सारे लोग स्वर्ग को देखेंगे, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को देखेंगे, बहुत सारे लोग अपने भविष्य को देख पाएंगे। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे मेरे साथ एक मन होकर, मेरे पीछे दोहराएंगे। बोलो परमेश्वर, प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में आता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं आज जब वचन सुनने जा रहा हूँ, बाइबल पढ़ने जा रहा हूँ मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर मुझे बुद्धि और ज्ञान और समझ दे। परमेश्वर मुझे जो भी ज्ञान मिले वह मुझे आपसे और दूसरों से ज्यादा प्रेम करना सिखाए। परमेश्वर मुझे घमंडी मत बनाना। परमेश्वर मुझे आपके बारे में और नया जानने में और कुछ नया देखने में मदद करो जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। परमेश्वर आपके बारे में मेरे किसी भी झूठ या किसी भी चीज को पिता परमेश्वर मेरे जीवन में है उसे निकाल दो प्रभु जी, उसे ठीक करो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मुझे सामर्थ दो, मुझ पर अनुग्रह करो कि मैं आपके वचनों में चल सकूं पिता परमेश्वर, आपकी आज्ञाओं में चल सकूं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। ठीक है, तो परमेश्वर को आशीष दे। ये प्रार्थना विषय है, जब भी आप बाइबल पढ़ो आप ऐसे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपने भेदों को मुझ पर प्रकट कर, और परमेश्वर प्रकट करेगा। ठीक है, तो मैं आज आपको एक बहुत अद्भुत बात बताने लगा हूँ और हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 8।
जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर हाँ, प्रेम वचन क्या कह रहा है? जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है। एक बात हमेशा याद रखिए, प्रेम कभी निष्क्रिय नहीं होता, प्रेम कभी नष्ट नहीं हो सकता। प्रेम प्रेम ऐसी चीज है जो आपको रूपांतरित कर देता है, जो आपको बदल देता है। अच्छा, मैं आज प्रेम के बारे में क्यों बात करने लगा? वो परमेश्वर का प्रेम है, वो पिता परमेश्वर का प्रेम है जो उसे स्वर्ग से खींच लाया यहाँ पर, आपके और मेरे लिए, ताकि हम लोगों के लिए परमेश्वर अपने प्राण दे दे। हम लोगों के लिए वो बलिदान हुआ। ये क्या था? क्या परमेश्वर अपने आप को महान साबित करना चाहता है? क्या वो बताना चाहता है कि मैं परमेश्वर हूं? नहीं, परमेश्वर आपको बताना चाह रहा था। परमेश्वर का वो प्रेम, वो जो उसने हमारे लिए प्रकट किया है, परमेश्वर हमारे लिए मरा, हमारे लिए उसने कोड़े खाए, हमारे लिए उसने दुख उठाया, हमारे लिए वो स्वर्ग छोड़कर मनुष्य बना, एक आम मनुष्य का जीवन उसने जिया। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि ईश्वर आपसे प्रेम करता था। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो करता रहेगा। तो यीशु हमारे लिए बलिदान होने के लिए भेजा गया। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। ये सब कुछ घटना जो हुई है, वो इसलिए हुई है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। आप में से कईयों को लगता होगा कि मैं तो कुछ हूं नहीं, मुझसे मेरे बच्चे प्रेम नहीं करते हैं। हाँ। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि संसार में मेरा कौन है, मुझसे कौन प्यार करता है। लेकिन आज मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने आकाश, पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, आपको, मुझे, पेड़-पौधे, ये जानवर, ये पशु-पक्षी सब उसने बनाए। लेकिन वचन कहता है कि वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ये दुनिया में ऐसा इकलौता अद्भुत परमेश्वर है जो अपने बच्चों से प्रेम करता है। तो आज हम इस चीज को समझेंगे। तो प्रेम आज्ञाकारिता, विश्वास, साहस और पवित्रता को उत्पन्न करता है। जब आप में प्रेम आ जाएगा तो आपका भय खत्म हो जाएगा, आपकी लज्जा खत्म हो जाएगी। आज हम आगे बढ़ने से पहले आंखें बंद करें और अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोल दें। सब लोग आंखें बंद करें और अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोलें। और अपने मन में ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने प्रेम से मेरे हृदय को भर दे। परमेश्वर अपने प्रेम से मेरे जीवन को भर दे मेरे पिता। परमेश्वर मैं प्रेम बांटने वाला बन जाऊं। प्रभु जी, आपका वचन कहता है तुम लोगों से प्रेम करो, तभी लोग जानेंगे कि तुम मेरे बच्चे हो। पिता परमेश्वर, खुदाबंद, प्रेम आपका स्वभाव है। प्रभु जी, ये प्रेम मेरे अंदर उंडेल दो, मेरे हृदय में उंडेल दो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज मेरे घर में, मेरे बच्चों में, मेरे पति में, मेरे परिवार में, पिता परमेश्वर आपका प्रेम आ जाए। पिता परमेश्वर मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को छूकर उन्हें प्रेम से भर दो। पिता परमेश्वर मुझे अपने प्रेम से भर दो। प्रभु जी, मेरे हृदय को अपने प्रेम से भर दो। मैं आज अपने आप को समर्पित करता हूँ आपके सामने। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम, आमीन। प्रभु आपको छुएंगे और आप परमेश्वर का प्रेम महसूस करेंगे। अच्छा, एक बाइबल में एक कहानी है ना? लूका, अगर आप अध्याय 15 पढ़ो, हम आगे पढ़ेंगे, आप निकाल के रखिएगा। लूका अध्याय 15 अगर आप पढ़ो, तो वहाँ पर एक बेटा है जो नाकाम बेटा है।
उसकी कहानी बताई जाती है, उड़ाऊ पुत्र के रूप से। और मैं अभी सच में मैं बता रहा हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं बहुत आनंदित हूँ इस वचन को पढ़ने से। मैं 2 दिन पहले ये वचन बाइबल से लिख रहा था और मैं प्रभु से प्रार्थना मैं हमेशा कहता हूँ ना, मैं जब भी प्रार्थना में रहता हूँ, तो मेरे पास एक डायरी और एक पेन हमेशा मैं लेकर ही बैठूँगा, मैं ऐसे प्रार्थना करने कभी नहीं बैठता। और एक नहीं, मेरे पास 4-5 पेन रहते हैं, क्योंकि मेरे आत्मिक पिता ने मुझे सिखाया है, जब भी प्रार्थना में जाओ, तो पेन और डायरी हमेशा रहनी चाहिए। तो जब भी मैं प्रार्थना करूँगा, आप मेरे पीछे भी देखेंगे, डायरी और बहुत सारे पेन में हमेशा मैं जब भी प्रार्थना में रहूँगा, हमेशा मुझे चाहिए, कि परमेश्वर जब आपसे बात करता है, बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। और जब मैंने ये वचन लिखना स्टार्ट करा, मैं आपको दिखाऊँ, इसमें आपको देखेंगे 2 कलर के पेन दिखेंगे इसमें ना। जब मैंने लिखना स्टार्ट किया, तो मेरा पहला का पेन काम करना बंद कर दिया। फिर मैंने दूसरे पेन से लिखा। क्योंकि जब परमेश्वर आपको बताता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें अड़चन आना शुरू होती है ना। वो नहीं चाहेगा आपका शत्रु कि आप वो आनंद आप प्राप्त कर लो। वो परमेश्वर का भेद आप जान जाओ, है ना? और जब वचन मैंने ये लिखा, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस वचन के बाद, आज के बाद, परमेश्वर का ऐसा अद्भुत प्रेम अपने जीवन में महसूस करोगे ना, आपका जीवन बदल जाएगा। तो एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी है ना? उड़ाऊ बेटे की कहानी हमेशा एक नाकामी के रूप में हमें बताई जाती है। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, असल में ये एक ऐसे पिता के बारे में खुलासा है, जिसका प्यार बहुत बड़ा था, जो खर्चीला था, सब्र रखने वाला पिता था और ठीक करने वाला पिता था। कभी किसी ने उस पिता के बारे में नोट किया? हम जब भी पढ़ते हैं या जब भी हमें कोई पास्टर बताता है, तो या हमने चर्च में कहीं सुनी होगी, तो हम उस कहानी को कैसे सुनते हैं? एक उड़ाऊ पुत्र के रूप में। लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक नया एंगल इस कहानी का दिखाया, और परमेश्वर ने बताया कि ऐसा पिता, इतना खर्चीला पिता, जिसने अपनी संपत्ति अपने को बेटे को दे दी और बेटा उसको छोड़कर चला गया। वो इतना अद्भुत प्यार उसके पिता का है ना? इस कहानी में यीशु बताते हैं, जब बेटा अपने पिता से बहुत दूर चला गया, तो पिता ने उसे देखा जाते हुए, है ना? और पिता का प्रेम, जब आप किसी से प्रेम करते हैं, तो आप उसको बांधते नहीं है, पता है आपको? प्रेम बांधता नहीं है। प्रेम स्वतंत्रता है। प्रेम आपको आजाद करता है। प्रेम बंधनों को तोड़ता है। प्रेम आपको खोल देता है। प्रेम आपको कहता है, तू उड़ान भर, मैं यहीं हूं, तुम्हें देखता हूं, है ना? प्रेम आपको स्वतंत्रता देता है। और वही पुत्र को जब पिता देखता है आते हुए, आप चीज नोट कीजिएगा, वो थोड़ा आता है और उसका पिता उसको पहचान लेता है, और उसका पिता उसके सामने दौड़ता है और उसे गले से लगाता है, उसे चूमता है। मैं कह रहा हूं, सच में जब आप अपना मन फिराकर जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, और जब आप वापस प्रभु के पास आते हैं, मैं कह रहा हूं, आप एक कदम चलते हैं, लेकिन आपका परमेश्वर आपकी ओर दौड़ता है। आपका पिता आपकी ओर दौड़ता है और वो कहता है, मेरे पुत्र, वो आपको चूमता है। ये आम घटना नहीं है, ये आपकी और मेरी कहानी है। उस पिता की ओर, जब हम जिस पिता को हम छोड़कर चले गए थे, जिससे हमने अपना हिस्सा मांग लिया, मैंने कहा, मैं नहीं जानता तू कौन है। लेकिन जब हम उस पिता की ओर वापस आते हैं, जब हमें पता चलता है कि नहीं, मेरे पिता के पास तो बहुत कुछ है, जो मैं कचरा खा रहा हूँ, इससे अच्छा भोजन तो मेरे पिता के पास उसके नौकर पाते हैं। वो कहता है कि मैं अपने पिता के पास जाकर ये कहूंगा, मेरे पिता, तू मुझे नौकर बनाकर रख ले। लेकिन आप देख रहे हैं, आप एक कदम बढ़ते हैं परमेश्वर की ओर, अपने पिता की ओर। आपने मन फिराया ही था, आप तो सिर्फ घूमे थे, लेकिन आपका पिता जब आपको देखता है, तो आपकी ओर दौड़ता है। मैं आज आपको उड़ाऊ पिता के बारे में बताना चाह रहा हूं। उड़ाऊ पुत्र के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको उड़ाऊ पिता के बारे में बताना चाह रहा हूं। एक ऐसा पिता जिसने सब कुछ लुटा दिया अपने बेटे पर, सब कुछ, फिर उसके बाद भी वो उसे स्वीकार करता है। ऐसा ही आपका स्वर्गीय पिता है, जो आपके ऊपर सब कुछ लुटाकर, सब कुछ आपको दे दे, उसके बावजूद भी वो आपको स्वीकार करे, और वो एक शब्द ये ना कहे कि तूने सब कुछ नष्ट कर दिया है।
मेरा पैसा कहाँ है, हिसाब दे मुझे, कहाँ खर्च किया तूने मेरे पैसे को। लेकिन वो कहता है कि धन्य है मेरा बेटा, वह जो मर चुका था वो लौट आया। एक वचन हम पढ़ेंगे लूका अध्याय 15 वचन 20। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और पग देखो, पिता, उस पिता ने, पता है, मैं एक दिन एक एक शेर पढ़ रहा था, बोले घर को घर बनाने में समय लगता है, यूं तो मकान बना लेते हैं सब लोग, लेकिन उस मकान को घर कहने में वक्त लगता है। तो इस पिता ने मकान नहीं बनाया था, इसने घर बनाया था, जहां पर पापों की क्षमा थी, जहां पश्चाताप करने वालों को सुरक्षा थी, जहां घर आने से उसका बेटा घबराया नहीं, वो जानता था कि वहां मुझे सुरक्षा मिलेगी, वहां मैं सुरक्षित हूं। ये गुड फ्राइडे से लेकर के और ये जो परमेश्वर की जो ईस्टर की कहानी है, ये इसी बात के को दर्शाती है, ये उसी पिता के प्रेम को दर्शाती है कि किस प्रकार परमेश्वर इस संसार में आते हैं और अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढता है। देखें आप, परमेश्वर अपने बच्चों को, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया हूं। वो परमेश्वर अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढने आया, उसने ढूंढा एक एक को, और उसने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाऊंगा, तुम्हारा घर यहाँ नहीं है, तुम्हारा घर मेरे पास है, बहुत पिता के रहने के स्थान है, नहीं होते तो मैं कह देता। वो परमेश्वर आपको और मुझे ढूंढने आया। तो मैं उससे आगे की घटना बता रहा हूं, पिता दौड़ कर आया, मैं कह रहा हूं आपका पिता आपको ढूंढने स्वर्ग से नीचे आया। ये घटना, ये ईस्टर परमेश्वर का प्रेम है, गुड फ्राइडे ये परमेश्वर का प्रेम है। हम कई बार देखते हैं परमेश्वर को, वो कोड़े खाते हैं और फिर हम हर बार गुड फ्राइडे विश करते हैं एक दूसरे को और ईस्टर संडे विश करते हैं और बस खत्म हो गया हमारा। लेकिन आप एक बात नोट करें, ये परमेश्वर का प्रेम है, ये वो परमेश्वर का प्रेम है जहां पुरानी बातें दोहराई नहीं जाती, जहां आपको ये याद नहीं दिलाया जाएगा कि तूने क्या पाप किया था, जहां वो ये नहीं कहेगा कि तू शराबी है था, जहां वो जहां वो ये नहीं कहेगा कि तू मुझे छोड़कर भाग गया था। पिता का प्रेम आपको ठीक करने से पहले पुनर्स्थापित करता है, वो आपको वापस बनाता है, और उसने उसको वही स्थान दिया अपने बेटे का। उसने ये नहीं कहा कि तू अब आज से आ गया है तो चल ठीक है, तू नौकर है, तुझे वो स्थान नहीं मिलेगा। पुनः स्थापित, उसने उसे वही स्थान दिया। कौन सा स्थान? उसके बेटे होने का। उसके लिए बछड़ा काटा, उसके लिए भोजन रखा, उसके लिए बड़ी पार्टी करी उसने, है ना? तो वहां पर शर्म और उसका डर खत्म हो गया और वो अपनेपन में बदल गया जब अपने पिता के पास आया। जब बड़ा बेटा उसका वहां गुस्सा कर रहा होता है, तब पिता उससे विनम्रता से जवाब देता है। पिता देखो अपने बड़े बेटों को भी नहीं डांटता है, उसे विनम्रता से समझाता है ना? और उसे कहता है, और उसको मिली-जुली विरासत, उसे खुशी जो है वो अपने बेटे के साथ बाँटता है और कहता है ये तो वो पुत्र था जो मर चुका था, लेकिन अब जी उठा है। प्रेम आपको प्रभावित करता है, प्रेम आप पर असर डालता है, प्रेम आपको बदलता है। इस दुनिया में प्रेम से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। ऐसा प्रेम जो टूटे हुए बच्चों की ओर दौड़ता है। हुँ। और परमेश्वर आपको जोड़ने की कोशिश करता है। आप समझ रहे हैं? एक वचन हम और देखेंगे, लूका अध्याय 15 वचन 31, 31। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। तो अपने बड़े बेटे से कहता है तू तो सर्वदा मेरे साथ है, लेकिन ये तो वो है जो चला गया था, लेकिन अब आ गया है, लौट आया है। ऐसे ही परमेश्वर आपसे प्रेम करता है।
जब आप लौट आते हैं तो वो आनंदित होता है। परमेश्वर का वचन कहता है जब एक व्यक्ति मन फिराता है तो स्वर्ग में हजारों स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। आप बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लिए। आपको शायद लग रहा होगा कि संसार में मैं कुछ भी नहीं, मुझे कैसा जीवन जीना पड़ रहा है, मैं किस प्रकार का जीवन जी रहा हूँ। लेकिन एक बहुत अच्छी लाइन इसके अंदर आती है जब मैं कहानी पढ़ रहा था, जब वो पुत्र सूअरों को जब खाना डाल रहा होता है और खाना डालते-डालते जब वो अपने आपे में आता है, एक बहुत अच्छी लाइन है वहाँ पे, बोलता है, जब वो अपने आपे में आता है तो वो कहता है क्या? कि मेरे पिता के घर इससे ज़्यादा धन है। जब तक आप आपे में नहीं आएँगे, आप रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मैं कल भी किसी से कह रहा था, एक व्यक्ति, कौन अपने बेटे को दुःख देना चाहता है? कौन-सी माँ अपने बेटे को दुःख देना चाहती है? कौन-सा बेटा अपनी माँ को दुःख देना चाहता है? कोई नहीं चाहता। लेकिन जब तक आप आपे में नहीं हैं, और मैं कह रहा हूँ आज परमेश्वर का दास होने के नाते आप अपने आपे में आएँगे यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे आपे में आ जाएँगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके बच्चों को प्रेम वाला हृदय देगा। परमेश्वर आपको प्रेम करने वाला हृदय देगा। प्रभु का वचन कहता है वो आपका पत्थर का हृदय निकाल कर उसमें माँस का हृदय भर देगा। मेरा परमेश्वर आपके बच्चों में, आप में, आपके परिवार में वो पत्थर का हृदय निकाल कर वहाँ माँस का हृदय भर देगा और उसमें प्रेम भर देगा मेरा परमेश्वर। तो परमेश्वर का घर आपके लिए खुला है। परमेश्वर का घर आपके लिए खुला है। वो घर, है ना? जहाँ पिता का द्वार आपके लिए खुला है। ये प्रेम है जो हम ईस्टर संडे को हम देखते हैं, गुड फ्राइडे को हम देखते हैं। ये परमेश्वर का प्रेम है। मैं इसीलिए आज आपसे बात कर रहा हूँ। ये परमेश्वर का अद्भुत प्रेम। ये प्रेम है जिसके कारण हम आज आप और हम बचाए गए हैं। ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमें छुड़ाता है। ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमें लिया है। प्रेम कोई कल्पना नहीं है, प्रेम कोई घटना नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये परमेश्वर का स्वभाव है जो आपका और मेरा जीवन बदल देता है। ये प्रेम है जिसने हमें पाप से निकाल दिया और हमें पापी से निकाल कर संत बना दिया। हम सब पापी थे, लेकिन इस प्रेम ने हमें बदल दिया और हमें संत बना दिया। ये परमेश्वर का प्रेम है। ये घटना हम बाइबल में अगर आगे और देखें तो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। प्यार क्या करता है? प्रेम क्या करता है? मैं आपको एक अद्भुत एक बात दूं, और इस भविष्यवाणी से मैं सच बता रहा हूँ, आपका जीवन बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। व्यवस्था विवरण अध्याय 23 वचन 5। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त के शाप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम हाँ, करता आपका परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। वो, आप इस घटना को पढ़ेंगे ना, बहुत अद्भुत घटना है। बिलाम वहां चढ़कर शराब, बिलाम पता है आपको, बिलाम परमेश्वर का नबी है। और इजरायली लोग क्या है, वो परमेश्वर के प्रजा है, प्रभु ने उन्हें छुड़ाया है। लेकिन जब वो उन्हें श्राप देना चाह रहा है तो परमेश्वर ने क्या करा, उनके श्रापों को आशीष में बदल दिया, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ये मेरे प्रेम के कारण नहीं है, मेरे त्याग के कारण नहीं है, मेरी प्रार्थना के कारण नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत घंटों-घंटों प्रार्थनाएँ करी है इसलिए मैं आशीषित हूँ, नहीं। वो कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम करा इसलिए उसने मेरे श्रापों को आशीष में बदल दिया। ये परमेश्वर ने आपसे प्रेम करा है। ये परमेश्वर का प्रेम है आप लोगों से। उस प्रेम ने आपके जितने भी श्राप है, आपके पास कोई गरीबी का श्राप है, आपके ऊपर बच्चे नहीं हो रहे श्राप है, आपको लग रहा है मैं किसी श्राप के नीचे हूँ, तो मैं कह रहा हूँ आज परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि उसने आपसे प्रेम करा है, इसलिए उसने आपके सारे श्रापों को आशीष में बदल दिया है। आज आपके श्राप आशीष में बदल जाए यीशु मसीह के नाम। आपके श्राप आशीष में बदल जाएं। आप परमेश्वर की आशीष देखें अपने जीवन में। तो क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, वो हमसे प्रेम करता है और उसने उसके प्रेम के कारण, उसी प्रेम के कारण उसने सारे श्रापों को आशीष में बदल दिया।
यही तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। उसने हमसे प्रेम करा, इसलिए वो संसार में आया। उसने कोड़े खाए, उसने मार खाई, उसने दंड सहन करा, और जो दंड हमें मिलने वाला था वो उसने उठाया, और हमारे सारे श्रापों को अपने ऊपर ले गया, और हमें आशीषित बना दिया, और हमें आशीष की संतान बना दिया, और हमें वो विरासत में दे दिया जिसके हकदार हम नहीं थे, है ना? ये परमेश्वर की ओर से वरदान हमें मिला है। एक ऐसा पिता जो आपसे प्रेम करता है, एक ऐसा पिता जो आपका भला चाहता है, एक ऐसा पिता जिसने आपके लिए अपने आप को बलिदान किया, एक ऐसा पिता जो आपको छुड़ाने के लिए संसार में आया। ये उस परमेश्वर की अद्भुत कहानी है, ये उस परमेश्वर की अद्भुत जीवित परमेश्वर की घटना है, जो परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए आया। अभी कुछ दिनों पहले मैं कोई एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक भैया हैं, मैं नाम नहीं जानता था, ऐसी में रैंडम मैंने देखा उसको। वो कह रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट को जिस कपड़े में लपेटा गया था मरने के बाद में, वो कपड़ा भारत से गया था, इंडियन क्लॉथ, और फिर उसको उस कपड़े के अंदर यीशु मसीह को लपेटा गया, और वो रॉयल कपड़ा था। और वो क्लेम कर रहे हैं कि देखो प्रभु यीशु मसीह को। तो मैं सोच रहा था कि शायद इसने बाइबल पढ़ी नहीं है पूरी। पूरब से ज्योतिषी गए थे उसके पैरों में अपना धन चढ़ाने के लिए जब वो पैदा हुआ। वो सोना, वो चांदी, वो लुबान, वो खुशबूदार वस्तुएं जो भारत के अंदर होती हैं, जो मसाले भारत के बहुत फेमस हैं, वो बाइबल जिक्र करती है उसका, उसके चरणों में रख दिए यहाँ के ज्योतिषियों ने। और वो तारा देख कर गए थे इंडियन लोग, भारतीय लोग ज्योतिष में बहुत एक्सपर्ट है, सितारे देख करके गणित देखना जानते हैं, सितारों से आपका भविष्य बता देते हैं। सितारों से उन्होंने देखा कि मसीहा वहां पैदा होने वाला है, और वो वहां गए और अपना सब कुछ, वचन बाइबल कहती है, उन्होंने प्रभु मसीह के दर्शन करने के लिए, सिर्फ उसको देखने के लिए उसके पैरों में रख दिए। तो कपड़ा तो बहुत छोटी बात है, समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। इसका ये बात साबित करती है कि परमेश्वर सिर्फ यरूशलेम तक सीमित नहीं था, वो सिर्फ इज़राइल तक सीमित नहीं था, वो पूरी दुनिया के लिए आया था। ये बात इस बात को, और हजारों साल बाद ये रिसर्च ये कह रही है कि इस मसीह की बॉडी को इंडियन क्लॉथ में लपेटा गया, भारतीय कपड़े में उसे लपेटा गया। तो आप इमेजिन कीजिए परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है। उसके माइंड में प्लानिंग थी, उसको पता था 2000 साल बाद एक नरेश पैदा होगा, 2000 साल बाद उस देश के अंदर एक एक अपोस्टल मेरा पैदा होगा, अंकुर नरुला, कितने प्रभु के दास पैदा होंगे, वो जानता था सब कुछ। उसने 2000 साल पहले आपकी प्लानिंग करी है, और आपको चुना है पृथ्वी के आरंभ से उसने। आप छोटे लोग नहीं हैं। आपको देखकर लग रहा होगा, लोग आपको देखकर कहेंगे ये कौन है? मैं कह रहा हूं स्वर्ग आपके पीछे चलता है। आप स्वर्ग के अधिकारी हैं। स्वर्ग आपको फॉलो कर रहा है, स्वर्गदूत आपको फॉलो कर रहे हैं। आपके शब्दों में सामर्थ्य है। आप राजा की संतान हैं। आप परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। आप उस परमेश्वर, उस राजा के बेटे हैं, बेटी हैं। आप छोटे नहीं हैं, और आपका परमेश्वर आपसे अद्भुत प्यार करता है। अद्भुत प्रेम परमेश्वर आपसे करता है। एक वचन हम देखेंगे, रोमियो अध्याय 9 वचन 13। जैसा लिखा है, मैंने याकूब को प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय। परमेश्वर ने क्या कह रहा है? याकूब से प्रेम किया और एसाव को अप्रिय जाना। मैं कह रहा हूं आप इज़राइल हैं, आप याकूब हैं, और परमेश्वर ने आपसे प्रेम करा है। अब आप उसकी ब्लड लाइन में हैं, पता है आपको? जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम उसकी ब्लड लाइन में जुड़ जाते हैं। अब आप परमेश्वर की ब्लड लाइन में हैं, और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और कोई जादू टोना याकूब के घराने पर काम नहीं करेगा। कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर काम नहीं करेगा। कोई जादू टोना आप पर काम नहीं करेगा। आप परमेश्वर के प्रेम से छुड़ाए गए हैं। अच्छा, मुझे एक घटना याद आ गई, और मैं कह रहा हूँ ये आपके लिए है ना। मैं एक रील्स देख रहा था,
तो उसमें एक पड़ोसी जो है वो कार खरीदता है और अपने पड़ोसी को कहता है देखो मैंने कार खरीदी है। फिर 3 महीने बाद एक बड़ी कार खरीदता है फॉर्च्यूनर, देख मैंने एक और खरीदी है। अरे वाह यार गजब! पड़ोसी कहता है, पड़ोसी से बोलता है कि बस आप लोगों की दुआएं हैं इसलिए खरीद पा रहा हूँ, कि आप लोगों का प्रेम है। तो पड़ोसी कहता है मारी बददुआई तो कौन लागे तने कदी रोड माते लियो नहीं तो मारी बददुआ लागे तो कदी रोड मात आ जावे तू भाई तो कौन लग रही तने। लोग आपको गिराना चाहेंगे लेकिन मैं कह रहा हूं आप ऊपर उठोगे यीशु मसीह के नाम में। लोग आपको नीचा करना चाहेंगे लेकिन आप ऊपर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। कोई बद्दुआ आपके लिए काम नहीं करेगी यीशु मसीह के नाम में। कोई श्राप आपके ऊपर काम नहीं करेगा यीशु मसीह के नाम में। कोई जादू टोना आपके ऊपर काम नहीं करेगा यीशु मसीह के नाम से। मैं सच कह रहा हूं, आपके ऊपर जादू का टोना करने वाले लोग हैरान और परेशान होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको बद्दुआ देने वाले लोग हैरान और परेशान होने वाले हैं। जितना आपको नीचा खींचेंगे आप उतना ही ऊपर जाने वाले हैं यीशु, क्योंकि आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है ना। उसने आपको प्रिय जाना है, उसने आपसे प्रीति रखी है, उसने आपसे प्रेम करा है। वो आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। एक वचन हम गिनती की किताब अध्याय 23 वचन 21। में अनंत नहीं पाया और ना इस्राएल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसमें संत है और उनमें राजा की सी ललकार। देखा परमेश्वर आपकी कमियों को नहीं देखता है। बस उसने आपको अपने अनुग्रह से चुना है, अपने प्रेम से चुना है और आपको राजा बनाया है। आप राजा हैं, आप राज पद अधिकारी हैं, आप राजा का जीवन जिएंगे यीशु मसीह के नाम। आप फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर आपकी कमियों को नहीं देखता। प्रेम कमियों को नहीं देखता है, प्रेम कमियों को ढांप देता है, प्रेम कमियों को छुपा देता है। तो परमेश्वर ने आपसे प्रेम करा है। जल्दी जल्दी हम चलेंगे। तो पहला पत्रस अध्याय 4 वचन 8 हम देखेंगे। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम अनंत पापों को ढांप सकता है। तो प्रेम के कारण ही हमारे पापों को ढांपा गया है। परमेश्वर ने प्रेम करा इसलिए हमारे पापों को उसने इग्नोर कर दिया है। उसने कहा तुम पहले कुछ भी थे, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अब तुम मेरी संतान हो, अब तुम मेरे पुत्र हो। वो माँ के समान है। उसने आपको उठाया, आप कीचड़ से भरे थे, उसने आपको डांटा नहीं, उसने आपको प्यार किया, आपको आपको दुलारा, आपको लाड किया और आपको धोया, आपको साफ किया और अब आप पवित्र हैं। उसने आपको गले से लगाया। उसने ये नहीं कहा जा पहले शराब छोड़ के फिर मेरे पास आना। उसने ये नहीं कहा जा पहले पाप छोड़ दे फिर मेरे पास आना, मैं पवित्र परमेश्वर हूं। जा पहले कुछ बन जा जिंदगी में फिर मेरे पास आना, मैं पवित्र परमेश्वर हूं। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने आपको उठाया, गले से लगाया और आपके पापों को क्षमा किया। उसने आपको धोकर शुद्ध किया। उसने वचन कहता है उसने आपको पवित्र वस्त्र दिए, उसने आपके वस्त्रों को बदल दिया है। परमेश्वर ने आपको बदल दिया है। अब आप वो नहीं है जो थे, अब आप महान हैं, अब आप पवित्र हैं, अब परमेश्वर की संतान हैं, अब आप यीशु मसीह के बेटे हैं, है ना? अब आप खोए हुए नहीं हैं, अब आप भटके हुए नहीं हैं, आपको परमेश्वर का मार्ग मिल चुका है, अब आप परमेश्वर को जान चुके हैं, अब आप जान चुके हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है और आप अद्भुत प्रेम में हैं, है ना? ये परमेश्वर का प्रेम आज आपके जीवन में एंटर करे यीशु मसीह के नाम। और आप जाने यशाया अध्याय 43, यशाया अध्याय 43 वचन 19। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक फल बनाऊंगा, निर्जल देश में। परमेश्वर आज करेगा, अभी करेगा। मैं कल की बात नहीं कर रहा हूं। आप जहां कहीं भी हैं, परमेश्वर आज करेगा, अभी करेगा आपके लिए। अगर आप जंगल में हैं तो हिम्मत रखें, याद रखें परमेश्वर
नदियाँ बहाता है वहाँ पर भी जहाँ कभी रेगिस्तान था। परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। आपके जीवन में नदियाँ बहा देगा परमेश्वर, क्योंकि उसने आपसे प्रेम किया और वो कर सकता है परमेश्वर। मैं सच बता रहा हूँ, परमेश्वर करने में सामर्थ्य है। परमेश्वर हर वो चीज़ कर सकता है जो वो चाहता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो परमेश्वर नहीं कर सकता, है ना? परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। एक वचन हम और देखेंगे, सपन्या अध्याय 3 वचन 9। उस समय मैं देश-देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊँगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए रखें। देखो परमेश्वर ने एक नया अद्भुत ये घटना हम लोगों के साथ करी। यीशु मसीह इसी बात को प्रकट करने के लिए आया है ना? यीशु मसीह ने ही हमें बनाया है। ये जो हम बने हैं यीशु मसीह के बाद ही तो बने हैं। ये मसीह जीवन यीशु मसीह के बाद ही तो आया है और हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर उसकी प्रार्थना करें, उसकी सेवा करें और उसकी आराधना करें। परमेश्वर यही तो चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम करें, हम प्रेम बाँटने वाले बन जाएँ। लोग आपको देखें और कहें कि ये परमेश्वर की संतान है। लोग आपको देखें और कहें कि यार ये क्या करता है, ये मुझे करना है। ये इतना आशीषित क्यों है? ये इतना फलवंत क्यों है? इसके पास ऐसा क्या है मुझे चाहिए? और ये सोचकर लोग आपके पास आएँ और परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में उतरे आज। ये वचन आपके जीवन को बदले और हमेशा की तरह हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किए बिना इस वचन सभा को समाप्त नहीं करेंगे। आइए आंखें बंद करके हम उस उद्धारकर्ता को, उस प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह दें और उसके प्रेम को हम स्वीकार करें। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, खुदावंद आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं मेरे यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। मैंने जो भी पाप जाने अनजाने में किए हैं, मैं उन्हें मानता हूँ। परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करो। मुझे यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध करो। मैं अपना जीवन यीशु मसीह को देता हूँ। मैं आज यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम से। आमीन।